व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम सब भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जी ये मामा और भाभी बैठे हुए हैं और उसी टॉपिक पे हमें बात करनी है जो कि उज़मा सिस्टर का टॉपिक स्टार्ट हुआ है और जो कि बंद होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि अली कोई ना कोई ऐसी तुंगड़ी छोड़ देता है जिसके बारे में बात करनी ही पड़ती है। और काफ़ी लोग होते हैं बीच में, वो कहते हैं कि आप किसी की बात को डिस्कस ना करें। भाई उसकी बात को डिस्कस नहीं किया जाता जो अपनी बात को चार दीवारी में रखे, और जो खुद ओपनली बाहर लेके आए फिर उसके लिए तो हर इंसान डिस्कस करता है। तो ये मामा से और भाभी से भी हम लोग बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र, हम भी ठीक। सबसे पहले तो हम लोग शुक्रगुजार हैं उन लोगों के जो हमारे साथ नए जुड़े हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। सबसे पहले मैं बात करूँगी, आज हमारे घर अफ्तारी थी, गेस्ट आए हुए थे इसलिए लेट हो गए। और लगातार 2 दिन से अफ्तारी हो रही थी मेरी और भाभी की, तो बस हो गई आज। और आज मेरा कुरान पाक मुकम्मल हुआ है तो मैंने दूसरा शुरू किया है। तो बस अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, और जो हमें गलत कहते हैं अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, और समझने की उन्हें भी तौफीक दे। वही लोग गलत कहते हैं उठ के जो खुद इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। मैं तो वही मैंने कहा आज आप लोग इस बात पे डिस्कस करो, क्योंकि मुझे तो समझो, चलो जी मुझे, हम तो बड़े बंदे हैं, बहू भी आ गई, बेटा भी जवान, बेटियां भी, दामाद भी, सारे रिश्ते देख लिए। हो सकता है हमारी सोच गलत हो। अब जो नए बच्चे हैं उनकी सोच क्या है कि उज़मा भी क्या ठीक कर रही है, पहले अपने घर वालों की बेइज्जती करवा रही थी, अब खुद अपनी। ये आप दोनों ही बात कर सकते हो आपस में। तो जी भाभी से भी आज बातचीत कर रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों करोड़ों शुक्र, हम भी बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। तो जो बात मैं भी अक्सर घर में, क्योंकि मम्मा इस तरह के व्लॉगर हैं तो हम लोग डिस्कस होती रहती है हमारे घर में भी ये चीज़ कि मतलब नॉर्मल अगर सिंपल आप बहन भाई आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हो ना तो नहीं बर्दाश्त होती। अगर कोई किसी को कुछ कह देना तो नहीं बर्दाश्त होती। छोटे छोटे बच्चे, इवन जो कि यंग बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको बचपन से ही पता होता है कि हमारी ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमने इस चीज़ को माइंड करना है या जो भी है। तो मैं हैरान हूँ कि कैसे एक अननोन पर्सन आपको उठ के इस तरह इतने बुरी औरत और कुत्ती जनानी कहा जा रहा है, इतने अब्यूज आपके साथ कर रहा है, आपसे इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहा है, और उसके बावजूद आप उसको सपोर्ट कर रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं वो मेरे हक में बेहतर है। लोगों को थप्पड़ दिखा रहे हैं, लोगों को आप इस तरह कर रहे हैं कि कोई आपके हक में बोल रहा है तो नहीं तो आप भी किसी के साथ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी सब आपकी सपोर्ट में बोल रहे हैं कि एक औरत के लिए ये अल्फाज यूज करना नहीं सही। तो अपनी बहन बेटी हो तो वो तो चलो फिर भी इंसान को कवर कर लेता है कि मेरा अपना ये तो फिर कोई एक अननोन पर्सन है उनके घर में, तो उसको इस तरह के उसने वर्ड्स यूज किए हैं। और मैं हैरान हूँ कि बाकी सबके उसके ऊपर ये कमेंट्स है कि सब उसने ठीक किया। पहले हम लोग हैरान थे कि वो अपने माँ बाप की इंसल्ट बर्दाश्त करी है, तो वो हम लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक थी जो अपने माँ बाप की इंसल्ट बर्दाश्त करी। जो इंसान अपनी कर रहा अपने आप को ये गलत बातें, सेल्फ रिस्पेक्ट का नहीं ख्याल उसने माँ बाप की लिए ना दीन ईमान पैसा बन गया, और इनको पता भी इन्हें छोड़ दिया ना तो हो सकता है हमारे चूल्हे बंद हो जाए, लेकिन चूल्हे जलाने वाली जात अल्लाह की जात है। तो मैं आपको बात बताती हूँ कि मेरे जिस तरह भाई फोत हो गया था जवान, उसकी बेटी बाद में पैदा हुई, तो उस माँ को अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दिया कि मैं कहती हूँ जिनके बाप जिंदा ना वो अपनी बेटी को जिंदगी नहीं दे सकते होंगे, जितनी अच्छी उस माँ को अल्लाह ताला ने तौफीक दी और उसने ज़िंदगी दी है। तो उधर हम देख रहे हैं किस तरह माँ तड़प रही है। आपको पता है शमीम में फैमिली व्लॉग वाला का जवान बेटा फोत हुआ है, तो आज हम लोग देख रहे थे, बल्कि दिखाएंगे कि किस तरह वो दिखाएंगे कि किस तरह वो कब्रिस्तान में जाके तो कर रही थी, रो रो के ज़ाहिर हम भी उनको देख रहे थे। ये होता है माँ बाप। वही बात है कि जब किसी की जवान औलाद जाती है ना तो माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं, और अगर माँ बाप को कुछ होता है ना औलाद बर्दाश्त कर लेती है। तो हम तो समझ रहे थे कि उसमें ये बाप भी मतलब बाप भी बहुत बड़ी हस्ती, पर जो मैं कहती हूँ माँ है ना वो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ कर जाती है। तो हमें तो बस अब तो हैरत ही ख़त्म हो गई है मेरी तो, कि जो बंदा अपनी जो उसका शोहर नहीं बोला वो खुद नहीं बोली, और वो आज ठीक है तुम करवा रही हो अफ्तारी तो अच्छी बात है, और हमने लगाया हुआ कि लोगों के मुंह पे थप्पड़,
तो तुम खुद थप्पड़ क्या खा रही हो, गंदी जनानी तुझे कह रहा, तो तुम्हें गंदी जनानी होगी थप्पड़ तो तो कह रहा तुम्हारे ना। मुंह पे थप्पड़ के तेरे जूता मुंह पे पड़ थप्पड़ क्या लग गया, पहले तुम जो लोगों को लानते डाल रही थी वो हट के तुम लोगों को लानते पड़ गई, और अब तुम लोगों को जो तेरे हक में बोले उनको तू क्या गोश्त वाले चावल खिला के तो क्या कर रही है कि लोगों को तू थप्पड़ दिखा रही है। ये थप्पड़ और अल्लाह ये अल्लाह का सारे रसूल है, ये तुम लोगों थंबनेल को के अनपढ़ लोग हैं, इनको हाँ। कहाँ बनाने आते हैं, ये सब कुछ वही हली हुई लगाता कर रहा है। है, वही लगाता है। तो इन लोगों को ये शायद वो बात नहीं याद कि रिज़्क का वादा अल्लाह ताला ने खुद किया है कि बिल्कुल। रिज़्क जिस तरह मर्जी जानवरों को भी रिस्क जो देता है ना वो वो अल्लाह की इंसानों को भी देना जानता है। इंसानों को अकल शऊर इतना कुछ दिया हुआ है, तो पैसे के लिए अगर इतनी बड़ी इंसान अपने ऊपर जलालत ले, ये तो फिर अफसोस ही है उनके। बिल्कुल। मैंने कहा आज बच्चों से आपकी थोड़ी सी मुलाकात करवा देते हैं ना, क्योंकि मैं तो एक समझो बूढ़े वाला हिसाब है जो 50 से टप गया, नहीं, जाहिर बात है, 53 साल हो गए, ये हमारी बूढ़ा हो सोच या है। जवान हो, नहीं, इंसान को अपनी हमारी सेल्फ सोच को रिस्पेक्ट छोड़ होती है। दें, बूढ़ों वाली सोच हो गई भाई, हमें अपनी इज्जत हम लोग कहते हैं बहुत प्यारी है, बड़े हो गए। पर मैं कहती हूँ जो आजकल के न्यू बच्चे जनरेशन है ना, हैं, उनमें बहुत ज्यादा वो सेल्फ हमारी परी रिस्पेक्ट इतनी है। छोटी रात वो गेस्टों के सामने गिर गई। उसने वो वावेला मचाया है कि मैं गिर गई कि समझ नहीं मेरी आई। इंसल्ट हो एक गई। बच्चे को इतना पता कि मेरी इंसल्ट होगी इतने मेहमानों के सामने, मुझे समझ नहीं आ रही कि इन लोगों की या तो तरबियत ऐसी है या फिर इन लोगों को वो जिस तरह हमें कमेंट आते हैं कि ये बहुत इन्होंने गुर्बत देखी। गुर्बत तो कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला नहीं, हर सब्र इंसान भी गुर्बत देते भी हैं। देखता, हर टाइम देखा जो जाता अल्लाह है ताला इंसान के लिए। मुश्किल के बाद आसानी है, आसानी है। आसानी के बाद मुश्किल। आपको क्या पता हम लोगों ने कितनी मुश्किलें देखी हुई हो, या हम लोगों ने कितना और ये कष्ट किया किस अपने वजह बच्चे से के हम लिए। लोगों ने चैनल बनाया हो। हाँ। सिर्फ मतलब मेरी यही कोशिश है कि मेरी बेटी के लिए हो जाए, कि वो ज़रा किसी के मोहताज ना हो, वो अपना इस हद तक हो जाए कि मतलब उसका अपना खुद हो। अब पता ही है कुछ लोगों को तो कुछ हमारी लोगों को मजबूरी पता का है, भी तो पता हर है। इंसान अपनी मतलब मुश्किलें देख के आता है, पर मुझे समझ नहीं लग रही कि मुश्किलें देखने के बाद ये नहीं कि इंसान बिल्कुल ही अपनी बेइज्जती जात करो। की वो भूल जाए सब कुछ। बिल्कुल। बस अब आगे अल्लाह ताला आप हमें कमेंट में बताइएगा, हमें जो कोई गलत भी बात करते हैं हमें कोई दुख नहीं होता, कुछ नहीं होता, हर बंदे की अपनी राय है। आप हमारी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली, हम भी आप लोगों से डिस्कस करते हैं, हमें कोई दुख नहीं होता, हमें अच्छा कहे बुरा कहे, बल्कि आपको जब कोई बुरा कहता है ना समझो आप कामयाबी की तरफ जा रहे हो, कोई बात नहीं होती। हमारा जो है हम लोग अपना व्यू बताते हैं, जो आप लोगों का व्यू आपका हक है, आप जो मर्जी कहें, कुछ नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है मुसलमान है। नहीं, अगर 70% आपको कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें से 10% कुछ लोग कर रहे हैं और 60 अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इंसान को अपना दिल बुरा करना चाहिए। हो सकता है वो माँ बाप से इतने तंग हो या वो इतने ही लोगों के नीचे लगे हों, लोगों से बातें भी सुनते हो, हरकतें बहुत पसंद भी खाते हैं और अपने मालक नौकर का हिसाब चल रहा है, और तो कोई भी नहीं चल रहा। बल्कि कल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह जो मालक होते हैं वो शहरों में किस तरह अपने मुलाजमीन के साथ बर्ताव करते हैं, जो पढ़े लिखे लोगों का और अनपढ़ लोगों का कितना फर्क होता है। इंशाल्लाह ताला कल मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत अच्छी बात होगी और मैं ये सच्चा वाकया जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको भी जिंदगी दे, मुझे भी जिंदगी दे, हिदायत दे और अपनी इज्जत बेइज्जती की जो है ना समझ सूझ दे। बस हम तो यही कहते हैं, क्योंकि हमें तो अल्लाह ताला अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे वालिदैन की ये तरबियत है कि किसी की भी इज्जत करो और अपनी इज्जत भी ना गवाओ। बिल्कुल। चाहे पेट से भूखे भी हों तो किसी को ये जाहिर भी ना होने दो कि हमारे पास कुछ नहीं है। ये अल्लाह ताला ने हमें तरबियत हमारे वालिदैन के हाथों करवाई है। तो बाकी है आगे आप लोगों की भी मर्ज़ी है, जो अच्छे कमेंट करते हैं थैंक यू, बहुत शुक्रिया उनका भी। तो जो नहीं अच्छे कमेंट करते कोई बात नहीं, उनका भी हम शुक्रिया बोलते कि वो हमारी इस्लाह कर रहे हैं। हो सकता है वो ठीक हो, हम गलत हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बताइएगा कि भाभी के साथ गुफ्तगू करके आपको कैसे लगी। माशाल्लाह बेटी भी मेरी दोनों बीए पढ़ी लिखी हैं, शऊर रखने वाली हैं। अल्लाह ताला इनको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, सब घरों को अल्लाह पाक सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।